Amitriptyline. Amitriptyline is an antidepressant used for neuropathic pain. अब इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, ये एक एंटी डिप्रेसेंट है। इसके अलावा हम इसको न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोपैथिक पेन में क्या क्या आ सकता है? पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो न्यूरोपैथिक कैंसर पेन है, जो कैंसर में होगी, उसमें भी एमिट्रिप्टालीन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पेन की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पेन टिश्यू डैमेज के थ्रू भी हो सकती है, और पेन जो है वो नर्व की इन्फ्लेमेशन के थ्रू भी हो सकती है, जिसे हम न्यूराग्लिया कहते हैं। टिश्यू डैमेज होगी तो पेन के मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकता है, ब्रेडिकाइनिन हो सकता है, एटीपी हो सकता है, उसके अलावा हाइड्रोजन आयंस हो सकते हैं। सो ये सारे पेन के मीडिएटर्स क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट टाइप सी नर्व्स और ए डेल्टा नर्व्स। ये वो सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि पेन के पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह जो न्यूराग्लिया की पेन होगी वो भी इन्हीं नर्व्स को जाकर स्टिमुलेट करेंगी। अब ये नर्व क्या करेंगी? ये सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके थ्रू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को एक्टिवेट करेंगी। सो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में से जो सिग्नल होगा वो थैलेमस में जाएगा, थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा, और पेन जो होगी वो परसीव होगी। अब इस सारे सिनेरियो में ब्रेन में कुछ ना कुछ नेचुरल मैकेनिज्म होते हैं इस पेन के पाथवे को इनहिबिट करने के लिए। सो ब्रेन में दो एरियाज़ हैं, लोकस सेरुलस और दूसरा एरिया है न्यूक्लियस राफे मैग्नस। यहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स निकलेंगे। जो लोकस सेरुलस है यहाँ से नॉर एड्रीनलिन रिलीज़ होगा, और जो न्यूक्लियस राफे मैग्नस है यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज़ होगा। अब नॉर एड्रीनलिन डायरेक्टली भी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को इनहिबिट कर सकता है, और सेरोटोनिन भी डायरेक्टली इस ट्रैक को इनहिबिट कर सकता है। या फिर इसके अलावा नॉर एड्रीनलिन और सेरोटोनिन इंटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे जो कि डॉर्सल हॉर्न में है। सो दे आर गोइंग टू एक्टिवेट डॉर्सल हॉर्न इंटर न्यूरॉन। सो जब ये डॉर्सल हॉर्न के इंटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ये गाबा रिलीज करेंगे और साथ साथ एंकीफेलिन रिलीज करेंगे, जो कि क्या करेंगे? इस पेन के पाथवे को इनहिबिट करेंगे। अब इस केस में हम डिफरेंट ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम मॉर्फिन यूज़ कर सकते हैं। सो मॉर्फिन क्या है? दिस इज ओपियोइड रिसेप्टर एगनिस्ट। ओपियोइड रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रिलेटेड होता है, जिसमें एडिनाइलाइल साइक्लेज की इनहिबिशन होगी, और जिसकी वजह से पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे और कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो इनहिबिट होंगे या ब्लॉक होंगे। सो मॉर्फिन, मेपेरिडीन, मेथाडोन, फेंटेनाइल, ये सारे ओपियोइड्स क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द म्यू एंड कॉपर रिसेप्टर्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन में म्यू और कॉपर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, और इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे भी म्यू और कॉपर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। इसके अलावा जो सेंसरी नर्व एंडिंग एक्टिवेशन है उसको इनहिबिट करेंगे। सो जो सेंसरी नर्व एंडिंग एक्टिवेशन है इसको भी इनहिबिट करेंगे। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं ट्रामाडोल। ट्रामाडोल क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन। सो नॉरएड्रेनालिन ने जो रीअपटेक होना था और सेरोटोनिन ने जो रीअपटेक होना था, ट्रामाडोल ने इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से नॉरएड्रेनालिन की कॉन्सेंट्रेशन और सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो जितना ज़्यादा नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन होगा तो हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा पेन इनहिबिशन होगी। इसके अलावा ट्रामाडोल और क्या करेगा? म्यू रिसेप्टर्स का एगनिस्ट है और 5-HT3 रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है। सो इट्स गोइंग टू ब्लॉक 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर, जिसकी वजह से एनाल्जेसिया होगा। सो ट्रामाडोल के साथ हम एक और ड्रग है, दिस इज नैलोक्सोन। अब ये क्या है? ये ओपियोइड रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है। इसने बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करना है जिस तरह मॉर्फिन में पैराडीन, मेथाडोन वगैरह करते हैं। सो नैलोक्सोन is a blocker या antagonist at mu, kappa एंड डेल्टा रिसेप्टर्स, और इसकी वजह से होगा क्या कि हाइपरएल्जेसिया, पेन ज़्यादा होगी। सो नैलोक्सोन इज गोइंग टू इंक्रीज द पेन। उसके अलावा हम ब्रूफेन यूज़ कर सकते हैं, ब्रूपोफेन, एनसेड्स। तो एनसेड्स क्या करेंगी? इस प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करेंगी। सो एनसेड्स में डिफरेंट आ सकती हैं, नॉन सेलेक्टिव आ सकती हैं जिसमें ब्रूप्रोफेन, एस्प्रिन, इरिवर्सिबल जिसमें एस्प्रिन आ सकती है, सेलेक्टिव आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल सेलेक्टिव कॉक्स 2 जिसमें सेलिकॉक्सिब, कॉक्स 3 में पैरासीटामोल भी आ सकती है। अभी एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज़ करेंगी और पेन की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करेंगी। इसके साथ साथ कुछ जो होंगी एनसेड्स वो सीएनएस के थ्रू भी एक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा कार्बामेज़ेपिन जो है वो हम यूज़ करेंगे। अब कार्बामेज़ेपिन क्या करेगी? दिस इज़ गोइंग टू ब्लॉक द सोडियम चैनल्स। सो जब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उसकी वजह से पेन की ट्रांसमिशन जो है वो भी कम हो जाएगी। सो कार्बामेज़ेपिन इज गोइंग टू ब्लॉक सोडियम चैनल्स।
उसके अलावा हम एमिट्रिप्टालीन यूज़ कर सकते हैं। एमिट्रिप्टालीन क्या करेगी, अगेन ये भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी, लेकिन एमिट्रिप्टालीन जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक सोडियम NaV 1.7 सब टाइप चैनल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एनाल्जेसिया होगा। सो जब सोडियम ही नहीं आएगा तो एक्शन पोटेंशियल ही नहीं जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगी, तो पेन भी नहीं होगी। इसके अलावा गाबापेंटिन यूज़ कर सकते हैं। गाबापेंटिन क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स। सो जब कैल्शियम चैनल्स जो कि PQN सब टाइप है और इसके ऊपर सब यूनिट होगा अल्फा 2 डेल्टा 1 अल्फा 2 डेल्टा 2, इस सब साइट के ऊपर बाइंड करेगी गाबापेंटिन, और कैल्शियम चैनल्स जो कि PQN है उन्हें ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से ग्लूटामेट की एक्सोसाइटोसिस जो है वो डिक्रीज होगी। सो ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये रिलीज नहीं होगा तो पेन भी नहीं होगी। सो देयर इज डिक्रीज इन पेन विद द यूज ऑफ गाबापेंटिन। उसके अलावा हम सुमाट्रिप्टिन यूज कर सकते हैं। ट्रिप्टिन का मतलब है कि ये सेरोटोनिन से रिलेटेड है। सो सुमाट्रिप्टिन ने क्या करना है, दिस इज एगनिस्ट एट सेरोटोनिन 5-HT1B एंड 5-HT1D रिसेप्टर। सो सुमाट्रिप्टिन ने इन दोनों रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है, क्योंकि इसके ऊपर एगनिस्ट है। 5-HT1D रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी क्रेनियल वेसल्स की। सो हम कह सकते हैं कि सुमाट्रिप्टिन को हम यूज़ करेंगे टू ट्रीट द माइग्रेन। इसके अलावा सुमाट्रिप्टिन की 5-HT1D रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की वजह से और क्या होगा, जो ट्राइजेमिनल नर्व की स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो जो नर्व की स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो सकती है बाय द यूज़ ऑफ सुमाट्रिप्टिन। इसके अलावा जो पेप्टाइड रिलीज है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पेन है वो डिक्रीज हो जाएगी विद द यूज़ ऑफ सुमाट्रिप्टिन। तो अगर स्पेसिफिकली एमिट्रिप्टालीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एमिट्रिप्टालीन एक एंटी डिप्रेसेंट है। वैसे तो ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज की रीअपटेक को इनहिबिट करता है, लेकिन जो इसका न्यूरलजिक एक्शन है वो सोडियम चैनल्स के ब्लॉकेट की वजह से। सो इस सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, स्पेसिफिकली सोडियम NaV 1.7 सब टाइप। सो इस चैनल को ब्लॉक करने की वजह से होगा क्या, कि जो पेन की ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो पेन की ट्रांसमिशन जब डिक्रीज होगी तो एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एमिट्रिप्टालीन इज गिवन ओरली। हेपेटिक P450 एंजाइम सिस्टम के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और नॉरट्रिप्टालीन जो है वो मेटाबोलाइट है एमिट्रिप्टालीन का। अगर एमिट्रिप्टालीन की हाफ लाइफ की बात करें दैट इज राउंड अबाउट 12 to 24 आवर्स। क्लिनिकल यूज़, एक तो एमिट्रिप्टालीन हम एज एन एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, इसके अलावा पोस्ट हेपेटिक न्यूरalgia में देंगे, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में देंगे, और इसके अलावा न्यूरोपैथिक कैंसर पेन में देंगे। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एमिट्रिप्टालीन की वजह से एंटी हिस्टामीन एक्शन यानी हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकेट इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से सिडेशन होगी, और ये जो इफेक्ट है नॉरट्रिप्टालीन के साथ बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा एंटी मस्कुरिनिक एक्शन है, यानी मस्कुरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकेट इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन लाइक सिम्टम्स जिसमें ब्लड विजन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट अफेक्ट है, और नॉर्मली जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। सो जब अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से वेजो डायलिटेशन होगी। सो अल्फा 1 एंटागनिज्म होगी जिसमें यूरिनरी रिटेंशन एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेजो डायलिटेशन हुई है। उसके अलावा ओवरडोज में कार्डिक एरिथमियाज हो सकते हैं, हाइपोटेंशन, सीजर्स और CNS डिप्रेशन, एंड देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सुसाइड इन यंग पेशेंट्स। तो अगर फाइनली सारी एनाल्जेसिक्स को हम समराइज करें तो इसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बनेंगे। पहला ग्रुप जिसे ओपियोइड कहेंगे, कुछ इसमें एनसेड्स भी आ सकती हैं, एनसेड्स के अलावा कुछ इसमें एंटी एपिलेप्टिक्स भी आ सकती हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ साथ कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी आएंगी जिनमें TCAs हो सकती हैं और SNRIs आएंगी, और फाइनली सेरोटोनिन एगनिस्ट आएंगी जिन्हें हम ट्रिप्टिन्स कहेंगे। सो अगर ओपियोइड्स की बात करें तो ओपियोइड्स में एगनिस्ट देखें तो एगनिस्ट में जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एगनिस्ट है उसमें फैंटेनाइल, हाइड्रोमोफोन, ऑक्सीमोफोन, मिपेरिडीन, मॉर्फिन, मेथाडोन, सुफेंटानिल और ट्रामाडोल आएंगी। और अगर एगनिस्ट में मॉडरेट एक्टिंग में देखें तो कोडीन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, और अगर एगनिस्ट में वीक एगनिस्ट देखें तो प्रोपोक्सिफिन आएंगी। इसके अलावा अगर मिक्स्ड एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट फंक्शन में देखें तो बुप्रेनोर्फिन, नेल्ब्यूफिन और ब्यूटोफेनॉल आएंगे। उसके अलावा अगर एंटागनिस्ट में देखें, प्योर एंटागनिस्ट में जो कि प्योर रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं, तो उसमें नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन, नेमिफिन आएंगी। अगर एंटागनिस्ट में देखें विच आर पेरिफेरल
ओपियोइड एंटागनिस्ट तो उसमें मिथाइल नल्ट्रेक्सोन, एल्वीमोपान और नलोक्सिगोल आएंगे। और अगर फाइनली पार्शियल एगनिस्ट में देखें तो उसमें पेंटाजोसिन आएगी। अदर सिमिलर ड्रग्स जैसे मिलती जुलती कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये कॉक्स 1 और 2 दोनों को ब्लॉक करेगी। उसके अलावा डिक्लोफेनेक, इब्रूप्रोफेन, इंडोमेथासिन, नाप्रोक्सिन, कीटोलैक, पायरोक्सिकैम और सिलिसाइलेट्स जितने भी हैं बाकी, ये क्या हैं? दीज आर रिवर्सिबल, ये इजीली रिवर्स हो जाएंगे। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर यानी कॉक्स 1 और 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे। उसके अलावा अगर इनमें ग्रुप्स देखें तो क्या क्या हो सकते हैं? एस्पिरिन में सिलिसाइलिक एसिड होगा, उसके अलावा नेप्रोक्सिन, इब्रूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ऑक्साप्रोजिन और उसके अलावा फ्लुब्रिप्रोफेन, इनके अंदर जो ग्रुप होंगे दिस इज गोइंग टू बी प्रोप्रियोनिक एसिड। उसके अलावा एक और हमारे पास एसिड है, दिस इज मेफिनेमिक एसिड, इसके अंदर जो ग्रुप होगा दिस इज गोइंग टू बी एंथ्रानेलिनिक एसिड। डिक्लोफेनिक और एसिलोफेनिक, इनके अंदर जो ग्रुप होगा दिस इज गोइंग टू बी अराइल एसिटिक एसिड। पायरोक्सिकैम, मिलॉक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम, इनके अंदर जो ग्रुप होगा दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सिकैम ग्रुप। उसके अलावा कुछ और हैं जिनमें पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स ग्रुप जो होगा, कीटोलैक, इंडोमेथासिन और नेब्यूमिटोन, इनके अंदर पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स होंगे। उसके अलावा कुछ के अंदर इंडोल डेरिवेटिव्स हैं, इंडोल डेरिवेटिव्स में आ जाएगा सनलिडेक और इंडोमेथासिन। उसके अलावा कुछ जो होंगे दे आर पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, उसमें आ जाएगा फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। देन कुछ और ड्रग्स हैं, दीज आर कॉक्सिब्स, सैलीकॉक्सिब, रोफीकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, टेरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब और मेलॉक्सिकैम। ये जितने भी कॉक्सिब्स हैं दीज आर कॉक्स 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर, ये सिंपली कॉक्स 2 को ब्लॉक करेंगे विच इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड दीज ड्रग्स आर मोर पोटेंट। तो अभी तक हमने ओपियोइड्स और एनसेड्स देखे हैं जिन्हें हमने एज एन एनाल्जेसिक्स यूज़ किया है। उसके अलावा हम कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को भी एज एन एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हैं। सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में आ सकती हैं गाबापेंटिन और प्रीगाबलिन, जिसे हम यूज़ करेंगे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैग्लिया की ट्रीटमेंट में। इसके अलावा जो डायबिटीज़ एसोसिएटेड न्यूरोपैथी है उसमें कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, गाबापेंटिन, प्रीगाबलिन और लेमोट्रिजीन दे सकते हैं। इसके अलावा HIV एसोसिएटेड न्यूरोपैथी में हम लेमोट्रिजीन देंगे और ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया में हम कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन, ऑक्सकार्बेज़ेपिन देंगे। और फाइनली जो सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए लेमोट्रिजीन देंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिन्हें हम एज एन एनाल्जेसिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ TCAs हैं और कुछ SNRIs हैं। सो अगर TCAs को देखें तो उसमें एमिट्रिप्टालीन, नॉरट्रिप्टालीन, डेजिप्रामीन, इमिप्रामीन और डॉक्सिपिन आ सकते हैं। और अगर SNRIs को देखें तो उसमें रिलॉक्सिटीन और वेलनाफेक्सिन आएंगे। सो अगर एनाल्जेसिक ड्रग्स के फाइनल ग्रुप को देखें तो इसमें ढेर सारे ट्रिप्टन्स आएंगे। अब ये जितने भी ट्रिप्टन्स हैं ये करेंगे क्या? ये सेरोटोनिन रिसेप्टर के एगनिस्ट है और स्पेसिफिकली 5-HT1B और 5-HT1D रिसेप्टर्स पे एगनिस्ट है। सो जब 5-HT1D रिसेप्टर जो एक्टिवेट होगा उसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, क्रेनियल वैसल्स की, ट्राइजेमिनल नर्व की स्टिमुलेशन डिक्रीज होगी, पेप्टाइड रिलीज डिक्रीज होगा और हम कहेंगे कि ये जो ड्रग्स है दीज आर एंटी माइग्रेन ड्रग्स, इन्हें हम माइग्रेन में यूज़ करेंगे। इसमें सारी ड्रग्स आ सकती है जिनके एंड में ट्रिप्टन है। फॉर एग्जांपल सोमाट्रिप्टन, राइजाट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन, एलिट्रिप्टन, डोनिट्रिप्टन, एल्मोट्रिप्टन, फ्रोवाट्रिप्टन, एविट्रिप्टन एंड ज़ोलमिट्रिप्टन।